नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो भाई, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं लगातार, और हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट है, उनका इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस जानेंगे और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और स्ट्रैटेजी वगैरह क्या थी। तो ओवरऑल सारी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कैसा हो गया सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा था। स्वाइन सर का बोर्ड था, काफ़ी कॉर्डियल है, हंसते मुस्कुराते हुए हो गया। ओके, तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सूरज शर्मा रमन। ओके सर, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका और मीडियम कौन सा है? 5वां अटेम्प्ट है, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू, और इंग्लिश मीडियम है। ओके ओके, पहला इंटरव्यू है, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा था। अनएक्सपेक्टेड होता है इंटरव्यू, जी। आप जो सोच के जाते हो वो होता नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट डेफ पे था मेरा इंटरव्यू। ओके ओके सर, मीडियम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा मीडियम इंग्लिश है और मैंने LLB किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सर, जैसे कि आप पैनल के सामने पहुंचते हैं तो किस सवाल से आपकी शुरुआत होती है आपके इंटरव्यू की? पैनल के सामने जाते ही सर ने मुझसे कहा कि सूरज, यू आर वेरी टॉल, यू विल बी अ वेरी टॉल लॉयर, व्हाई आर यू प्रैक्टिसिंग लॉ? तो मैं मुस्कुरा दिया। सर ने कहा चलो लीव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आजमी कि जुडिशरी में एज बढ़ानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की कि नहीं बढ़ानी चाहिए, ये पहला सवाल था। और इसके बाद ज्यादातर जो सवाल ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू था किस पर ज्यादा बेस्ड था? डेफ पर, करंट अफेयर पर, ऑप्शनल पर, या फिर कोई और पोर्शन से? मेरा पूरा इंटरव्यू मेरे डेफ पे था, क्योंकि मेरा डेफ ही इतना बल्कि हो गया था। मेरा आधा इंटरव्यू रामचरितमानस पे हुआ है, बाकी आधा इंटरव्यू इंटरनेशनल रिलेशंस पे हुआ है। रामचरितमानस किस तरह के सवाल थे सर? कि रामचरितमानस का क्या रेलिवेंस है आज की डेट में, क्या उसको स्कूल में कंपलसरी कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद में एक चौपाई सुना के बताइए विद मीनिंग, मतलब पूछा उन्होंने चौपाई का। उसके बाद में फिर उन्होंने पूछा कि राम की टीचिंग से आपने क्या सीखा, या प्रशासन में आप इसको कैसे लागू करेंगे। तो यही सब तरह के सवाल थे। हॉबी वगैरह से कोई सवाल, सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं था। मेरी हॉबी रामचरितमानस थी, तो उसी पे इंटरव्यू हुआ है, इसीलिए हुआ है। ओके, ऑप्शनल लॉ ही रहा होगा सर आपका? नहीं, मेरा ऑप्शन था PSIR, तो उस पर सवाल हुए हैं। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से होंगे। उन्होंने चाइना का पूछा। एक मैम थी, उन्होंने कहा हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, चाइना, इंडिया और चाइना। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, मैंने उसको आंसर दिया। मैम ने कहा कि अब मैंने आपसे गलत सवाल पूछा है, अब मैं इसको थोड़ा और ब्रॉड करती हूँ। फिर उन्होंने चाइना और जापान पूछा, तो मैंने सॉरी बोल दिया। मैं कहा मैम मुझे नहीं पता इस बारे में। इंडिया महाकुंभ चल रहा है, यहाँ से सवाल था? हाँ, महाकुंभ से सवाल पूछे कि महाकुंभ से आप क्या समझते हैं, क्या हो रहा है। और महाकुंभ मैं ये तो नहीं पूछा कि क्यों मनाते हैं, और अप्लाइड बिल्कुल नहीं पूछा। फैक्चुअल सवाल पूछे महाकुंभ पे बस। ओके सर, कल्पवास क्या होता है? अच्छा, कल बात। ओके सर, मैं आऊँगा अब थोड़ा सा आपकी स्ट्रैटेजी को जानना चाहूँगा कि आपकी इस बार की जो स्ट्रैटेजी है, किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी रही प्रीलिम्स को क्रैक करने की। और अब चूंकि आप इस बार आपने मेंस भी लिखा है और इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो किस तरह की प्रीलिम्स में क्या कुछ आपने लास्ट अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन इस बार क्या अलग किया? यार, प्रीलिम्स की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, पढ़ते जाओ, वो जिस दिन होना है अपने आप ही हो जाना है। लास्ट ईयर मेरा CSAT से रुक गया था 1.5 नंबर से, GS में अच्छा खासा स्कोर आया था। इस बार भी वही सेम स्कोर आया मेरा जितना लास्ट ईयर आ रहा था। ओके सर, आप कह रहे हैं CSAT की वजह से रुक गया था, तो क्या CSAT डे बाई डे जैसा देखते हैं CSAT को भी टफ होता जा रहा है? हर साल टफनेस बढ़ती जा रही है क्या? जब क्योंकि आपने देखा पिछली बार आपका रुका 1.5 नंबर से, आप बता रहे हैं क्या अलग किया, क्या उसमें और बूस्ट तैयारी में क्या किया? CSAT में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, क्योंकि हम लोग ह्यूमैनिटीज से हैं, तो हमें मैथ्स से लगता है डर जी। तो जब तक आप मैथ्स पर कमांड नहीं करोगे, आपका CSAT क्लियर नहीं होगा। बेसिक मैथ्स इस बार मैंने करी, उससे मुझे लेवरेज मिल गया CSAT में। क्या लगता है CSAT में ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वालों को ज्यादा किस चीज पर फोकस करना चाहिए? आप कह रहे हैं मैथ्स, बहुत से लोगों का मैथ्स जो है, आप कहीं भी रहते डर लगता है और उनका मैथ भी स्ट्रांग नहीं होता है। क्या अगर बात की जाए कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की, वहां से काम चल जाएगा अगर CSAT में देखा जाए तो? यार, CSAT ना बहुत सब्जेक्टिव है। कॉम्प्रिहेंशन जो है, आप कोई और आंसर मानोगे, UPSC से कोई और आंसर मान लेगी, फिर वहाँ गेम हो जाएगा, डाइसी हो जाएगा। मैथ्स एक ऐसा एरिया है जो अगर आपने एक बार कर लिया तो हमेशा के लिए हो गया आपका तैयार। तो बेसिक मैथ्स, बेसिक रीजनिंग, ये 2 कर लो। कॉम्प्रिहेंशन बोनस है, हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं है। ओके, बुक लिस्ट वगैरह, आप अपना रिसोर्सेज वगैरह बताना चाहें तो? किसकी, प्रीलिम्स की? जी, आपके ओवरऑल प्रिपरेशन के दौरान जो आपने फॉलो किया हो। यार, मेरी बुक लिस्ट तो बहुत सारी है। मैं राउज IAS में था जो डूब गई, तो मैंने अलग अलग तरह से अलग अलग कोचिंगों में गया हूँ मैं भाग के। बुक लिस्ट प्रीलिम्स के लिए यार NCERTs कर लो सारी, लक्ष्मीकांत कर लो, एंड ज्योग्राफी कर लो। उसमें भी सेम NCERTs, बेसिक नोट्स कर लो, अपने आंसर राइटिंग बहुत करो। मतलब जितना, जब तक हाथ में दर्द ना हो जाए, लिखना बंद नहीं करना है, एक दिन पहले भी लिखना है। सर, स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा कोई वैल्यू एडिशंस के लिए कुछ अलग से आपने कुछ और चीज फॉलो करी हो वैल्यू एडिशन के लिए? वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे PIB की वेबसाइट है,
पीआईबी हर साल ऑलमोस्ट फरवरी के महीने में सारी मिनिस्ट्रीज की समरी निकालता है। उस समरी से हर साल दो से तीन सवाल आते हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। शॉर्ट होती है, आई थिंक अराउंड एक मिनिस्ट्री की शीट अराउंड 5 पेज की होती है। 5 मिनिस्ट्री पढ़ लीजिए जो हर साल न्यूज़ में आती हैं, 5 पढ़ लीजिए, आपके 50 पेज में 5 सवाल तैयार हो जाएंगे। इंटरनेशनल बेसिस से न्यूज़ कर लीजिए, फिक्स सवाल है वहाँ से जो आएंगे, सेट हैं। ये सब आपने बताया, पीआईबीज वगैरह और भी वेबसाइट्स आपने फॉलो करी होंगी, लेकिन क्या करंट अफेयर के लिए मैं बात करूं तो थोड़ा सा मंथली मैगजीन्स पढ़नी चाहिए या फिर डेली बेस पर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? यार करंट अफेयर का सिंपल लॉजिक है, डोंट चेज बिकॉज इट कैन नॉट बी चेज्ड। कोई भी करंट अफेयर कितना भी मास्टर होगा वो यूपीएससी के 15 करंट अफेयर सॉल्व नहीं कर पाएगा। सिंपल है, 15 में से 5 बेसिक होंगे जो आप अप्लाइड नॉलेज से कर ले जाओगे, बस वही टारगेट करो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए मिनिमम, एक्सप्रेस और हिंदू या हिंदुस्तान टाइम्स। साथ में कोई ना कोई एक मैगजीन, बहुत सारी अच्छी मैगजीन है, वाजीराम की सबसे अच्छी मैगजीन है इस टाइम, विजन आईएएस की भी सही मैगजीन है, कोई एक मैगजीन बस थॉरो रीडिंग के लिए, कॉन्फिडेंस है करंट अफेयर पर, और कुछ नहीं है। सर मैं आपकी मेंस की आंसर राइटिंग पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा 5 अटेम्प्ट तक जो एक मोटिवेशन बनाए रहना, क्योंकि ऑब्वियसली डिमोटिवेट होते होंगे, कई बार लो फील होता होगा यार 5 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो क्योंकि यूपीएससी जर्नी ही ऐसी है एक्चुअली में, तो क्या कहेंगे किस तरह से उस मोटिवेशन को बरकरार रखा जाए? मेरे 2 मोटिवेशन तो मेरे बगल में खड़े हैं जी, हम उनसे ही बात करेंगे। यही लोग मोटिवेट कर रहे थे और कह रहे थे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। माय सिस्टर इज आल्सो इन सर्विसेज, शी इज डिप्टी एसपी इन आगरा, तो यही सबसे बड़ी मोटिवेटर है। यही जब नहीं हुआ कि कोई बात नहीं यार क्या फर्क पड़ता भाई, तू कर ले, हो जाएगा। मम्मी भी है, यही सब लोग बोलते रहते थे, यही मोटिवेशन है। मतलब फैमिली का रोल बहुत ज्यादा होता है। फैमिली का रोल है और किसी का रोल नहीं है। अच्छा सर, मैं आंसर राइटिंग की थोड़ी सी अप्रोच बता दीजिए, फिर मैं आपकी मम्मी और सिस्टर है उनसे भी थोड़ा सा बात करूंगा 1-2 मिनट के लिए। आप अपना आंसर राइटिंग की अप्रोच बताइए कि किस तरह की आंसर राइटिंग अप्रोच फॉलो करनी चाहिए कैंडिडेट को, ताकि नंबर्स ज्यादा से ज्यादा गेन किया जाए, क्योंकि जो रैंक बनेगी वो मेंस के अकॉर्डिंग ही बनती है। यार आंसर राइटिंग की ना कोई एक अप्रोच नहीं है, आप हिट एंड ट्राई करो, जो अप्रोच आपके ऊपर बैठ जाए। जैसे मेरी अप्रोच ये थी कि मैं डायग्राम बनाता था, शी टॉट मी डायग्राम्स, मुझे भी नहीं आते थे, मेरी बहन ने मेरे को डायग्राम सिखाए कि इस डायग्राम से क्या कंटेंट कम हो जाता है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा, आप एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करो, जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं यूज़ करोगे एग्जामिनर आपकी बात से कन्विंस नहीं होगा। इट इज़ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक स्टेटमेंट यूज़ किया कि इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैंने उसको एग्जाम्पल सपोर्ट नहीं किया कि भाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि हमारी 96 रैंक है, 86 रैंक है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आपके आंसर को कंटेक्स्ट देंगे, बिना कंटेक्स्ट के कोई मतलब नहीं है। यूज एग्जाम्पल्स, यूज फ्लो चार्ट्स, डायग्राम बनाओ और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन और बहुत अच्छा कंक्लूजन, ये 4 चीजें तैयार कर लो, मेंस हो जाता है। ओके सर, आपके साथ तो आपकी बहन थी जो आपको गाइड कर रही थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनके पास में कोई गाइड करने वाला नहीं होता है एक्चुअली में, तो उनको क्या करना चाहिए? यार देखो, इसका तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, ये तो सच है। लेकिन हैव गुड फ्रेंड सर्किल, कई बार दोस्त भी मदद कर देते हैं। जब कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ और मतलब मुझे लगा कि यार मैं ये घर पे बात नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी आ भी रहे, उनका भी इंटरव्यू ले लेना बगल में खड़े खड़े तो दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो सपोर्ट दे देते हैं कि यार कोई बात नहीं भाई, तू मेहनत करता है, हो जाएगा तेरा, तो अच्छे दोस्त बना लो। ओके सर, थोड़ा सा आपकी फैमिली, आंटी जी है और सिस्टर है, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आंटी जी, कैसा लग रहा है? आपका बेटा आज इंटरव्यू देने आए हैं और आईएएस बनने जा रहे हैं ऑब्वियसली। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी जिंदगी का सपना पूरा होने के लिए जा रहा है। जी जी जी, भगवान इसको आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे बाकी स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को? जैसे आप समय समय पर जब लो फील होता होगा इनको, तो इनको करती होंगी, नहीं हम हैं आप करना चाहिए, अपने बच्चे की सपोर्ट सबको करना चाहिए। जब तक घर से सपोर्ट बच्चे को नहीं मिलता है, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। मैम, आपका बहुत बड़ा रोल बता रहे हैं आपके भाई, कि इन्हीं की गाइडेंस में आप यहाँ तक पहुंचे, क्या कहेंगे? उसकी अपनी मेहनत है, हर बच्चा अपनी मेहनत करता है, उसकी खुद की किस्मत, लगन, मेहनत, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, उसकी बदौलत ही वो यहाँ तक पहुंचा। कैसा लग रहा है? क्योंकि आप जो गाइड करने वाले होते हैं, जब उनका जिनको गाइड करते हैं और वो एक उस मुकाम तक पहुंचने वाले होते हैं, पहुंच रहे होते हैं, तो अपने आप में एक अलग ही फील होता है। क्या क्या सोच रही हैं अभी फिलहाल? अभी पॉजिटिविटी है, अब मन में बहुत होपफुल है कि उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और बाकी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? बाकी स्टूडेंट्स को ये कि क्विट मत करिए, जब तक कि आपने अपने मुकाम को अचीव नहीं कर लेते, तब तक हार्ड वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं। ओके मैम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी। थैंक यू।